दोस्तों कैसे आप सब। मैं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आद्या फैक्ट एंड टेक। दोस्तों इसी में बात करने वाले उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक गुड न्यूज़ के बारे में। दोस्तों जितने भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के यहाँ पे विद्युत उपभोक्ता है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफिशियल घोषणा की है OTS अर्थात एकमुश्त सरचार्ज समाधान योजना 2024-25 की। दोस्तों इस योजना की शुरुआत इसी महीने की 15 दिसंबर से 2024 से होने वाली है, जिसके तहत घरेलू कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन, निजी संस्थान और LMB 6 अर्थात औद्योगिक कनेक्शन के सारे उपभोक्ता जिनका यहाँ पे बकाया है वो लोग इस स्कीम के तहत OTS योजना में अपना पंजीकरण करा करके 100% सरचार्ज माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये योजना 3 चरणों में पूरी होगी। प्रत्येक चरण के लिए यहाँ पे छूट की राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 3 चरण कब कब स्टार्ट होंगे और कैसे यहाँ पे आपकी छूट की राशि यहाँ पे आपको प्राप्त होगी, किस प्रकार आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और ये न्यूज़ क्या है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए हम आपको पहले न्यूज़ दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर और दिखाते हैं कि कब कब ये डेट यहाँ पे इस योजना की जो यहाँ पे तीनों डेट यहाँ पे स्टार्ट होगी और कैसे आपको यहाँ पे कितनी छूट मिलने वाली है। चलिए हम आपको ट्विटर हैंडल पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये UPPCL का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे बिजली बिल बकायेदारी से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर, जल्दी आए जल्दी पाएं। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन किन श्रेणी के उपभोक्ता इस योजना का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि समस्त भारत के घरेलू उपभोक्ता, चाहे LMB 1 के जितने भी, चाहे 1 किलोवाट कनेक्शन हो, 2 किलोवाट या 50 किलोवाट, चाहे कितने भी किलोवाट कनेक्शन हो, वाणिज्यिक अर्थात कमर्शियल LMB 2, निजी संस्थान अर्थात प्राइवेट स्कूल LMB 4B एन औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल कनेक्शन LMB 6 श्रेणी के सभी बिजली बकायेदार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए UPPCL द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना OTS स्कीम 2024-25 की शुरुआत 15/12/2024 दिनांक 1 से शुरू होगी, जो यहाँ पे 31/1/2025 तक 3 चरणों में पूरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिनांक 15/12/2024 से 31/12/2024 तक जो है पहला चरण होगा। दूसरा चरण जो होगा 1/1/2025 से 15/1/2025 तक होगा और तीसरा और अंतिम चरण जो होगा 16/1/2025 से 31/1/2025 तक पूरा होगा। दोस्तों यहाँ पे योजना का लाभ लेने के लिए आपको निकटतम खंड कार्यालय, उपखंड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर अर्थात या फिर जन सेवा केंद्र CSC पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप विभागीय वेबसाइट UPPCL.org पर जाकर के भी अपना पंजीकरण इस योजना में कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रबंध निदेशक उनका एक लेटर भी है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लेटर भी है। समस्त विद्युत भार के LMB 1 से घरेलू उपभोक्ता LMB 2, LMB 4B एंड इंडस्ट्रियल श्रेणी के सब बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है। ठीक है, ये लेटर सभी यहाँ पे डिस्काउंट्स को यहाँ पे भेजा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कैसे कैसे योजना चालू होगी उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। प्रथम जो योजना है 15 से 31 दिसंबर तक चलेगी। दूसरी जो योजना है 2025 में स्टार्ट होगी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक और तीसरी जो होगी 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इस योजना के बारे में सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो यहाँ प्रबंध निदेशक हैं उनका भी यहाँ पे लेटर अटैच्ड है। चलिए अब हम आपको इस योजना के बारे में डिटेल से और जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे यहाँ पे आपको छूट मिलने वाली है। दोस्तों हमने यहाँ पे जो ऑफिशियल लेटर है जो यहाँ पे डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया उसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, ऊपर आपको विषय में देखेंगे समस्त विद्युत विभाग के उपभोक्ता, ठीक है, के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एक मुफ्त समाधान योजना 2024 लागू किए जाने के संबंध में। ठीक है, नीचे जो सब कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे 3 चरणों में योजना पूरी होगी। जो पहला चरण हो जाएगा 15/12 से 31/12 तक होगा, दूसरा 1/1 से 15/1 तक होगा, जो तीसरा और अंतिम चरण होगा 16/1/2025 से 31/1/2025 तक चलने वाला है। इस योजना में इतने श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल होंगे। पहला LMB 1 मतलब घरेलू, दूसरा LMB 2 मतलब वाणिज्यिक, तीसरा LMB 4B मतलब निजी संस्थान और LMB 6 मतलब औद्योगिक। ठीक है, उपरोक्त श्रेणियों के समस्त बकायेदार जिसका संयोजन अस्थायी विच्छेदित हो, मतलब इन श्रेणियों में जितने भी उपभोक्ता हैं जिनका संयोजन पहले से पूर्ण रूप से कटा हुआ है वो लोग भी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करके अपना पैसा जमा करके यहाँ पे अपना कनेक्शन दोबारा अस्थायी रूप से जुड़वा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद सी LMB 5, ठीक है, निजी उपभोक्ताओं के लिए लागू मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना के अंतर्गत 31/3/2023 तक के बिल में विलंब भुगतान अधिभार में छूट हेतु पूर्व दिनांक 7/3/2024 से पंजीकरण कराया जा रहा है। मतलब जो यहाँ पे मुफ्त बिजली योजना है जो PTW के लिए पहले से ही चल रही है, ठीक है, को लाभ मिलता रहेगा। योजना में विलंबित भुगतान अधिभार की छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को दिनांक 30/9/2024 तक के मूल बकाया का 30% राशि पंजीकरण के रूप में जमा करनी होगी। पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जाएगा। पहला एक मुश्त और दूसरा किस्तों में भुगतान। शेष बकाया विद्युत बिल का अभिप्राय पंजीकरण धनराशि व अनुमान्य विलंबित भुगतान अधिभार की छूट को वर्तमान कुल बकाया विद्युत बिल के कम करने का प्राप्त विद्युत बिल से है, ठीक है। योजना में विलंबित भुगतान सरचार्ज में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया। योजना के अंतर्गत विद्युत भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जाएगा। पंजीकरण विभागीय कार्यालय, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर अथवा CSC के माध्यम से अर्थात या फिर उपभोक्ता अपना पंजीकरण वेबसाइट से स्वयं कर सकता है, ठीक है। स्वयं यहाँ पे पंजीकरण करने के लिए उपभोक्ता को UPPCL.org की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ जो पहले से रजिस्टर्ड उपभोक्ता है या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं है वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी ID लॉगिन करने के बाद इस योजना के अंतर्गत वो लोग पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे उपभोक्ता को स्वयं पंजीकरण करने के लिए उपभोक्ता के पास नवीनतम विद्युत बिल एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। पंजीकरण करते समय उपभोक्ता को स्वयं का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से संपर्क किया जा सके। पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता द्वारा शेष राशि का भुगतान विभागीय खंड कार्यालय, पंजीकरण के पश्चात उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का भुगतान विभागीय खंड कार्यालय, उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, फेंटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर बिलिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट पर भी ऑनलाइन बिलिंग की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, जिसका प्रयोग कर पंजीकृत उपभोक्ता शेष बकाया धनराशि का अथवा किस्तों में किया जा सकेगा, ठीक है। विलंब भुगतान अधिभार में छूट का विवरण। दिनांक 30/9/2024 तक के विद्युत बिल में विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट का श्रेणीवार विवरण तालिका अनुसार निम्न है, ठीक है। यहाँ पे जो घरेलू उपभोक्ता होंगे 1 किलोवाट भार तक के लिए, ठीक है, LMB 1 सितंबर 2024 तक मूल बकाया ₹5,000 तक, ठीक है, 5,000 तक मूल बकाया होना चाहिए, ठीक है। उनके लिए भुगतान के विकल्प एक मुश्त है और दूसरा किस्तों में भुगतान 10 किस्त है, ठीक है। प्रथम चरण जो यहाँ पे होगा उसमें यहाँ पे 100% सरचार्ज में यहाँ पे छूट होगी। यदि आप किस्तों में भुगतान करेंगे तो यहाँ पे आपको केवल 75% ही छूट होगी। साथ ही साथ यदि आप दूसरे चरण के लिए यहाँ पे भुगतान करते हैं उस स्थिति में आपको यहाँ पे 70% छूट 80% छूट होगी। यदि आप किस्तों में भुगतान करते हैं 10 किस्तों में तब आपको यहाँ पे 65% छूट होगी। तृतीय चरण में यदि आप भुगतान करते हैं तो यदि आप एक किस्त में भुगतान करते हैं तो आपको 70%, यदि आप 10 किस्तों में भुगतान करते हैं तो आपको अधिभार में यहाँ पे 55% छूट होगी। इसके साथ यहाँ पे जो दूसरा है LMB 6 यहाँ पे LMB 1 1 किलोवाट भार तक, ठीक है, सितंबर 2024 मूल बकाया ₹5,000 से अधिक, ठीक है। एक मुश्त भुगतान, ठीक है, उसमें यहाँ पे 70% होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि 10 किस्तों में आप भुगतान करेंगे तो यहाँ पे आपका जो होगा 60% तक होगा। उसके बाद यदि आप दूसरे चरण में करते हो तो 60%, यदि आप किस्तों में करते हैं तो 50%। यदि आप तृतीय चरण के अंतर्गत भुगतान करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मुश्त में 50% छूट मिलेगी और 10 किस्तों में करेंगे तो यहाँ पे कुछ 40%। उसके बाद नीचे दे रहा है घरेलू उपभोक्ता LMB 1 1 किलोवाट से जो अधिक के उपभोक्ता हैं उनके लिए, ठीक है। मैंने जो पीछे बताया जो 5,000 से जिनका अधिक बकाया है उनके लिए था, और अब आ रहा है 1 किलोवाट से अधिक जिनका यहाँ पे कनेक्शन उनके लिए क्या होगा। यदि आप पहले चरण में भुगतान करते हैं तो एक मुश्त भुगतान में आपको 60% यहाँ पे छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान करते हैं 4 किस्त तो यहाँ पे आपको 50% तक छूट मिलेगी। यदि आप द्वितीय चरण में करते हैं तो यही आपका 50% हो जाएगा एक मुश्त के लिए, और 4 किस्तों के लिए यहाँ पे 40% यहाँ पे छूट की राशि यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद यदि आप तृतीय चरण में करते हो तो यहाँ पे 40% एक मुश्त में होगा और 30% जो होगा यहाँ पे आपको 4 किस्तों के लिए होगा।
उसके बाद LMB 2 सभी भार के लिए यहाँ पे, ये नहीं है कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट के लिए, सभी भार के लिए है, ठीक है। यहाँ पे एक मुश्त यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 60% जो अधिभार में यहाँ पे छूट होगी। यदि आप किस्तों में भुगतान करते हैं जिसमें आपको 4 किस्तें बनवानी होंगी तो यहाँ पे आपको 50% आपको यहाँ पे छूट प्राप्त होगी। यदि आप दूसरे चरण में यदि आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक मुश्त के लिए 50% छूट प्राप्त होगी। यदि आप 4 किस्तों में करते हैं तो यहाँ पे आपको 40% छूट की राशि प्राप्त होगी। उसके बाद नीचे नंबर आता है तीसरा, यदि आप तृतीय चरण के अंतर्गत भुगतान करते हो तो या एक मुश्त के अंदर आपको 40% की राशि में छूट प्राप्त होगी। उसके बाद यहाँ पे किस्तों में भुगतान करते हैं जिसमें आपको 4 किस्तें बनवानी होंगी तो यहाँ पे आपको अधिभार में 30% छूट प्राप्त होगी। उसके बाद आता है निजी संस्थान LMB 4B सभी भार तक, ठीक है। एक मुश्त राशि एक मुश्त में आप यदि आप पेमेंट करते हैं पहले चरण में तो यहाँ आपको 60% छूट प्राप्त होगी। यदि आप किस्तों में भुगतान करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 किस्तों में भुगतान करना होगा जिसमें आपको 50% अधिभार में छूट प्राप्त होगी। यदि आप द्वितीय चरण के अंतर्गत करते हैं तो 50-40 का रेशियो रहेगा, ठीक है। यदि आप तृतीय चरण में करते हैं तो आपको एक मुश्त के अंतर्गत 40% होगी और आप किस्तों में करते हैं तो यहाँ पे 30% आपको राशि देनी होगी। लघु एवं मध्यम उद्योग LMB 6 सभी भार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप एक मुश्त पहले चरण में करते हैं तो 60% की यहाँ पे अधिभार में छूट होगी। यदि आप किस्तों में भुगतान करते हैं तो ये आपकी 4 किस्तें बनेंगी जिसमें आपको 50% छूट की राशि प्राप्त होगी अधिभार में, ठीक है। यदि आप दूसरे चरण के अंतर्गत करते हैं तो 50-40 का रेशियो रहेगा और आप तीसरे चरण में करते हैं तो यहाँ 40-30 मतलब यहाँ पे एक मुश्त करते हैं तो 40% अधिभार में छूट, यदि आप किस्तों में करते हैं तो 30%, ठीक है। उपरोक्त तालिका में भार व श्रेणी का अभिप्राय 30/9/2024 को उपभोक्ता की श्रेणी व भार से है। मतलब यहाँ पे जो आपका डेटा लिया जाएगा 30/9/2024 तक के अधिभार पे छूट से लिया जाएगा। पंजीकरण के उपरांत डिफॉल्टर हुए बिना शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करने पर ही उपभोक्ता के विलंबित भुगतान में छूट दी जाएगी, ठीक है। किस्तों का तात्पर्य घरेलू उपभोक्ता LMB 01 किलोवाट तक है के लिए 10 मासिक किस्तों तथा पात्र अन्य प्राप्त श्रेणियों के लिए 4 किस्तों से है, ठीक है। और इस योजना के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे योजना के अन्य नियम शर्तें, ये दोस्तों ये योजना जल्दी आए जल्दी पाएँ के तहत सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान, शेष बकाया विद्युत भुगतान पंजीकरण के बाद उपभोक्ता को निम्न प्रकार से किया जाएगा एक मुश्त के केस में, ठीक है। पंजीकरण कराने के बाद 30 दिवसों के अंतर्गत वर्तमान विद्युत बिल के साथ जो हाल ही में आपका बिल बना होगा उसके साथ आपका बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करना होगा। यदि आप किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं तो पंजीकरण के पश्चात शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान घरेलू उपभोक्ताओं LMB 01 किलोवाट भार तक के 10 मासिक किस्तों तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 4 मासिक किस्तों में करना होगा। मासिक किस्त का भुगतान मासिक विद्युत बिल के अर्थात साथ अथवा अग्रतर किस्तों का भुगतान अग्रिम भुगतान के साथ किया जा सकेगा। इस योजना में पात्र श्रेणियों में से शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 2 किलोवाट भार से अधिक जो पिछले वर्ष की दिनांक इतना से लागू ही एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत डिफॉल्टर हो गए हैं द्वारा केवल एक मुश्त भुगतान करने के विकल्प के साथ पंजीकरण किया जा सकेगा। मतलब जो पहले इसमें पंजीकरण किए होंगे जो अर्बन एरिया के हैं उन लोगों के लिए केवल एक मुश्त यहाँ पे योजना के साथ पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण के उपरांत शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान एक मुश्त ही करना होगा, अर्थात आंशिक भुगतान और फिर किस्तों भुगतान उनके लिए नहीं होगा जो शहरी उपभोक्ता हैं, ठीक है। किस्तों के भुगतान हेतु नियत अवधि उपभोक्ता द्वारा जिस तिथि को पंजीकरण कराया जाता है अगले माह की इसी तिथि को प्रथम मासिक किस्त के भुगतान हेतु नियत तिथि माना जाएगा। इसके पश्चात अग्रतर माहों को इसी विधि तिथि को क्रमशः अग्रतर मासिक किस्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 15 दिसंबर को पंजीकरण कराया तो आपको जो किस्त होगी 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च ऐसे करके आपको जमा करना होगा। उसके बाद इस योजना के बारे में अंतर्गत डिफॉल्टर होना ऐसे करके यहाँ पे दिया जा रहा है। और भी देखना चाहते हैं योजना में उपभोक्ताओं के विद्युत बिल के संशोधन भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऐसे करके इस योजना के बारे में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी जो आपको ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आपको UPPCL के देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो इस योजना के अंतर्गत अस्थायी रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरणों में PD फाइनल बिल के सापेक्ष अधिभार की छूट के उपरांत भुगतान योग्य राशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का उल्लेखन कर इनकी PD फाइनलाइज की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत विवादित अथवा विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण भी समाधान हेतु अहर्य होंगे, मतलब जिनके ऊपर यहाँ पे न्यायालय में कोई प्रक्रिया चल रही है। उपभोक्ता से इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई किसी न्यायालय किसी अन्य फोरम से लंबित है तो समाधान होने पर पूर्ण भुगतान करने के बाद इस व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जाएगा। उपभोक्ताओं जिनके विरुद्ध RC निर्गत हैं भी इस योजना के पात्र होंगे, परंतु ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार देय कलेक्शन चार्जेज का भुगतान लेना अनिवार्य होगा, ठीक है।
योजना में कलेक्शन एजेंसी के लिए प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पे रखी गई है। कलेक्शन एजेंसी का अभिप्राय जनसेवा केंद्र, विशुसखी, फिनटेक प्रतिनिधि या मीटर रीडर शेष है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत नेवर पेड उपभोक्ताओं जिनकी संयोजन तिथि दिनांक 30/6/2024 अथवा पूर्व की हो से कलेक्शन एजेंसी द्वारा शेष बकाया धनराशि का पूर्ण अथवा किस्तों में भुगतान करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी प्रकार पंजीकृत लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता जिनकी अंतिम तिथि दिनांक इतना तक पूर्व की हो से कलेक्शन एजेंसी द्वारा शेष बकाया धनराशि का पूर्ण अथवा किस्तों में भुगतान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब यहाँ पे जो बिलिंग एजेंसी होंगी, जो यहाँ पे कलेक्शन, उनके लिए यहाँ पे भुगतान, यहाँ पे प्रोत्साहन राशि भी रखी गई है। प्रोत्साहन राशि कलेक्शन एजेंसी को दिए जाने रहे नियमित कमीशन राशि की अतिरिक्त होगी। जो आपको कमीशन जो प्राप्त होगा, चाहे जनसेवा संचालक हो या फिर मीटर रीडर, उनके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कलेक्शन राशि, आपको यहाँ पे प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। दोस्तों ये तो हो गई बात यहाँ पे ओटीएस स्कीम की। मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया कि ये स्कीम कब तक चलने वाली है, किस प्रकार आपको छूट मिलने वाली है और किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर जन सेवा केंद्र या फिर विभागीय काउंटर पर जाकर आप पंजीकरण करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।